तो वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो उससे पहले नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, मैं बिल्कुल जानता नहीं था। मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो सीनियर है, चाहे कोई भी है, चाहे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी लोग आरसीएम के अंदर था, मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी जो है वो इस कंसेप्ट के बारे में जानता था। आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ये जो कंसेप्ट है इसमें आत्माराम जी क्यों कामयाब हुए, इसमें मैं क्यों इस लेवल पे आया, कश्यप जी क्यों आए, प्रशर जी क्यों आए, या ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने सारे लोगों में से इतने लोग क्यों आए, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए रोज इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को अवेयर हो रही है, और आप यकीन करेंगे कि जब हम लोगों ने काम किया कोई भी चीजें हमें नहीं पता थी। आज आपको स्टार्टिंग में वो सारी चीजें मिल रही हैं, हमें कुछ नहीं पता था। इसीलिए कई बार हम लोग ना फील करते हैं, आपस में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं यार क्या करें लोगों के लिए, पूरा सीना चीर के रख दिया है, हर चीज इतनी ज्यादा चीजें लोगों के पास है, फिर भी वो चीज नहीं हो पा रही जो लोग करना चाहते हैं। तो मैं आज उसी चीज के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा और आपके उस भीतर के इंसान को जगाऊंगा। जैसे मैंने अपने आप को जगाया, आत्माराम जी ने जगाया, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो सीनियर्स आपके साथ आपको एड्रेस कर रहे हैं, वो सब लोगों ने जिन्होंने अपने आप को जगाया, वो कैसे ये बन गए। और दोस्तों ये आपके भीतर भी वो इंसान है, सिर्फ कुछ चीजें बदलनी है। अगर आप इन चीजों को फील करते हैं जो बातें मैं कहूंगा, और अगर आपको ये लगता है कि आप वैसे हैं और आप उस कैटेगरी के हैं, और अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूं, आज आपकी जिंदगी का नया निर्माण होगा। और जो भी बातें आज आपसे कही जा रही है कि ये करो वो करो, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आपसे ये बात कहने वाला हूँ। तो दोस्तों जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो आप बिलीव करना, मैं टोटली नेगेटिव था अबाउट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, क्योंकि मैंने बिजनेस किया था पैसा लगा के, मैंने काम किया था पैसा लगा के। तो मैंने बचपन से वही चीज, वही कल्चर, वही सोसाइटी के अंदर आया, यहाँ टोटली पैसा लगा के काम होता है, या कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए आपके पास, एजुकेशन होना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि डेली आपको प्लान किया जाता है कि 4 तरह के जो इनकम है वो आपको बताई जाती है कि इस तरह से 4 तरीके ये यहाँ से इनकम कमाई जाती है, 4 सेगमेंट है। तो दोस्तों वो जो 4 सेगमेंट, वही चीज मेरे को भी पता थी क्योंकि बचपन से मैंने ये चीज देखी थी। लेकिन नेटवर्क चीज क्या है, ये मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था इसके बारे में, ना मैंने सुना था कि इस तरह से भी कोई चीज होती है कि इसके अलावा, क्योंकि मेरे को ये था या तो जॉब में पैसा आता है, या आप कहीं प्राइवेट जॉब कर लीजिए, या आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी दुकान खोलिए, अपना माल डालिए। मैं जिन जिन चीजों को मैं देखता था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि कोई पैसिव नाम की भी चीज होती है। मुझे ये पता ही नहीं था कि कोई इन्वेस्टर भी होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 95 से लेके 94 से लेके 96 तक मेरे पास 10 लाख कैश था। लेकिन आप यकीन करेंगे मुझे पता नहीं था इसको इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, इससे पैसिव इनकम कैसे ली जाती, पैसे से पैसा कहां से कैसे कमाया जाता है। मुझे हार्डवर्क की नॉलेज थी, मुझे ये था कि एक्टिव इनकम की, हम सब भी वही उसी माइंडसेट से हैं। तो मेरे को ये था कि मैं यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हुआ क्या, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग जो मुझसे पढ़े लिखे ज्यादा थे, मुझसे ब्रिलियंट ज्यादा थे, उनके पास सोर्सेज ज्यादा थे, वो जॉब भी ऑलरेडी कर रहे थे। लेकिन मैं जब बिजनेस के अंदर आया, मेरे पास मेरी स्टोरी बड़ी ज्यादा हार्डवर्क, क्योंकि मेरे बड़े भाई सब डॉक्टर थे, मेरी फैमिली में सब लोग जॉब करते हैं, सिर्फ मैंने ही बिजनेस सेलेक्ट किया था। और आप यकीन करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता था कि किसी के नीचे काम नहीं करना। और आप यकीन करना, जब मेरे भाई साहब की डेथ हुई, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, फाइनल ईयर था, मैंने उस टाइम नहीं किया, मैंने उसके काफी टाइम बाद किया। लेकिन आप यकीन करेंगे मेरे को जॉब मिली, क्योंकि मेरे बड़े भाई कजन जो है वो आईएएस अफसर थे। उन्होंने मुझे उसके अगेंस्ट मुझे जॉब दिलाने की कोशिश की। दोस्तों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिली, अगर मैं उसमें काम कर रहा होता, हो सकता है मैं आज प्रोजेक्ट ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर बन के वहां से रिटायर होता। लेकिन दोस्तों आप यकीन करना, उस टाइम मैं दुकान खोल चुका था, उस टाइम मैं जीन बेचना शुरू कर चुका था। और दोस्तों उस टाइम मुझे एक जीन में कम से कम भी 100 रुपए बचता था, और मैं रोज का 1000 2000 रुपया कमाता था, 2 2.5 हजार रुपया। और वहां मैं स्टार्टिंग में जब लगा तो 7000 के ऊपर लगा। तो उस टाइम 7000, लेकिन मुझे पता था आज मैं लाख से 1.5 लाख 2 लाख पे रिटायर होता। लेकिन दोस्तों आप यकीन करते कि मैंने कहा मैं नहीं बन सकता, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए उस जॉब में गया। तो आप यकीन करें मैंने उसको छोड़ा, मैं कर ही नहीं सकता, मैं किसी के नीचे काम ही नहीं करता। क्योंकि मेरे बचपन से जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, मेरा जो माइंड सेट था वो अमीरी का था। मैं हमेशा अमीरी के सपने देखता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ये चीजें, उसी के सपने देखता था। लेकिन मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे मैं इतना बड़ा कुछ कर पाऊं। सडनली मैं एक बिंदास लड़का था,
क्योंकि मेरे फ्रेंड सारा सर्कल जो था वो सब रॉयल था। तो इसीलिए क्या था कि मैं उसी तरह जीना चाहता था, लेकिन मेरे घर की जो वो मेरे को नहीं थी, सोर्सेस नहीं था, लेकिन वही फ्रेंड्स मुझे वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाते थे। आप यकीन करेंगे, एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे भाई साहब की डेथ हुई, उस डेथ से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई साहब ने मुझे इतना कहा था, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन उन्होंने, क्योंकि एक्सीडेंट से हुई, उन्होंने मुझे कहा, विपन देखो ये सच में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जिंदगी जो एक जैसे नहीं चलती बेटा, समझ जा, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़े। दोस्तों मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैं इररिस्पॉन्सिबल इंसान था, लेकिन सडनली मेरे भाई की डेथ होने के बाद ऐसा हुआ जैसे मेरे भाई मेरे अंदर आ गया। उसी दिन डेथ हुई, विद इन 10 मिनट्स, मतलब मेरे से ये बात कह के गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और आप यकीन करेंगे, मेरी भाभी जो थी वो बॉटनी की उस टाइम प्रोफेसर थी, और उनका भी क्या नाम उसका, वो भी हमें उसी दिन छोड़ के चले गई। घर की हालात ये हो गए कि रोटी खाने को पैसा नहीं था। फाइनली क्या हुआ, मुझे वो घर की मशीन जो होती है ना, जो हर घर में होती है, मैं वो मशीन लेके, मेरे पापा के पास एक टूटी फूटी दुकान थी, उस दुकान पे चला गया। और दोस्तों मैं किसी को जिप लगाता, किसी की पेंट करके, इसी तरह मैंने अपना सर्कल किया। फिर मैंने ऐसे करते करते, मेरे पास 40 कारीगर थे। अम्ब्रेला मशीन उस टाइम 1500 रुपए की आती है, आज के रेट पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे पास 40 अम्ब्रेला मशीन थी, है ना। तो मैं एक जम्मू के अंदर एक टॉप क्लास टेलर मास्टर बन गया था। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने जिंदगी में, ये मैसेज है, मैंने जिंदगी में कभी कपड़ा काटना नहीं सीखा, सॉरी सीना नहीं सीखा, मैंने काटना सीखा। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक स्टेप था। दर्जी, मैं दर्जी नहीं बनना चाहता था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए मैंने कभी कपड़ा सीना नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? मुझे पता है ये माइंडसेट है। अगर मैंने कपड़ा सीना सीख लिया, कभी कोई कारीगर नहीं आया तो मेरे को लगेगा चल यार 100 रुपए बचा लेता हूँ, शर्ट सी लेता हूँ। इसीलिए जिंदगी में कपड़ा सीना नहीं सीखा। तो दोस्तों आप यकीन करेंगे, जब मैं रेडीमेड में कन्वर्ट हुआ, आप यकीन करेंगे, वो काम था वो मैंने इमीडिएट छोड़ दिया और मैंने रेडीमेड काम शुरू किया। और मैंने उस पे, मुझे उसमें भी बहुत ज्यादा हर्डल आए। मैंने उसमें भी जब मैंने शुरुआत की, जे&के के अंदर 3-4 दुकानें थी जो रेडीमेड की काम करती थी, और उसके बाद मैंने लगभग 250 से 300 लोगों को रेडीमेड में कामयाब किया। आज बहुत बड़े बड़े शोरूम है जे&के के, उन लोगों के जिनको मैं दिल्ली लेके गया, जिनको मैंने काम सिखाया, आज वो लड़के बहुत अच्छी, मेरे से भी ज्यादा अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में ये था कि यार अब बहुत हो गया, अब मेरे को ये नहीं करना, मेरे को इसको चेंज करना है। तो वो फाइंड आउट कर रहा था मुझे कुछ और मिले। तो सडनली क्या हुआ कि मैं किसी के घर में केबल के पैसे लेने गया था, और वहां पे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर इंद्राज बैरट जी आए थे। और इंद्राज बैरट जी कहीं भी दूर से भी कोई बिजनेसमैन नहीं लग रहे थे। वो कहीं से भी, वो ऐसा नहीं था कि वो, क्योंकि उनका जो जिस तरह से उनका रहन सहन था उसी तरह से वो आगे थे, लेकिन वो विजनरी थे। वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो उन्होंने जब मेरे को ढूंढा, वो 7 लोग ऑलरेडी उनको प्लान कर रहे थे। दोस्तों आज तक वो 7 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे को उन्होंने क्लिक किया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इसको करते तो आपको 3 चीजें मिल सकती है, क्या आपके पास है? उन्होंने कहा इसके अंदर इंसान के पास 3 चीजें चाहिए, पैसा, फाइनेंस, उसके बाद टाइम फ्री और मनी फ्री। तो मैंने कहा यार टाइम, मेरे पास पैसा तो बहुत है, टाइम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं था मेरे दोस्तों। तो फाइनली उन्होंने मेरी नीड को चेक किया और मेरी नीड को उन्होंने टच किया। और दोस्तों पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने इमीडिएट उनके साथ, मैंने कहा मैं ज्वाइन करूंगा, और मैंने उनको 60,000 रुपए दिए थे पहले उनके साथ जो शख्स आए थे। मैंने कहा मेरे को कितने भेज देना आप। मेरे पिताजी कहने लगे आप इनको जानते ही नहीं, आप इनको कैसे पैसे दे सकते हो। मैंने कहा अगर मेरे पैसे, मुझे, मैं जो अपनी लाइफ में चाहता था। दोस्तों आप मेरी, अगर मैं बहुत, जब भी मैं स्टेज पर बोलता था, मैं एक बात बोलता था, आज से मेरा जीने का साधन नहीं है, मेरे मरने का साधन है। मैं इस लेवल पे इसको करता हूँ कि मैं इसको इतने पैशन से करता हूं कि ये मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें, इसलिए मैंने इस बिजनेस को अडॉप्ट किया था। तो दोस्तों जब मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर 5 लाख रुपए खर्च किया। और 5 लाख खर्च करने के बाद आप यकीन करेंगे, मैंने 5 लाख किटें मंगवाई, क्योंकि मैं चाहता, मैं बिजनेसमैन था, सेल्समैन था, नेटवर्कर नहीं था। मेरे को ये था मैं हर चीज बेच देता हूँ, मैं कूड़ा भी बेच देता हूँ। तो मैं ये किटे, मैं वो कपड़ा बेच दिया जिससे मैं अमीर होता हूँ, ये कपड़ा क्यों नहीं बेचूंगा जिससे लोग अमीर होते हैं। दोस्तों आप यकीन करेंगे, वो 5 लाख रुपया, जब मैंने वो 5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे लिया, 20,000 रुपया उसका इंटरेस्ट था। और आप यकीन करेंगे मेरी दुकान के अंदर ऑलरेडी 10 से 12 लाख का माल था। और जिस दिन मैंने आरसीएम ज्वाइन किया ना दोस्तों, उसके बाद सिर्फ मैं 1 या 2 दिन गया था दुकान के अंदर। उसके बाद मैंने छोटे भाई को चाबी दे दी, मैं उसके बाद दुकान पे ही नहीं गया कभी। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी वो दुकान देखी नहीं। उसके बाद कहीं 1 बार 2 बार गया होगा, लेकिन उसके बाद मैं फील्ड में निकल गया।
मैं किटें सेल करने लगा। और दोस्तों आप यकीन करेंगे, जब मैंने 5 लाख रुपए की किटें ली, तो मैं भीलवाड़ा में गया था। उस टाइम बीसी छाबड़ा जी एक बात बोलते थे, स्टेज को मैंने जब सेमिनार सुना, उन्होंने एक ही बात कहा, उन्होंने कहा अगर जीवन के अंदर इसके अंदर कामयाब होना है, तो ये फर्क नहीं पड़ता तुम्हें नॉलेज कितनी है, ये फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास सोर्सेज क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम कितने टैलेंटेड हो, बस एक बात सीख लेना, अगर इस बिजनेस में 5 साल टिक गए, बिल्कुल सिस्टम से अगर तुम टिक के सैक्रिफाइस किया, हर चीज को समझ गए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। और दोस्तों उस टाइम समझ नहीं आ रहा था बीसी छाबड़ा क्या बोली जा रहे हैं, लेकिन आज समय आ रहा है कि जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं, इन सब ने उस टाइम को दिया, इन्होंने वेट किया, इन्होंने उस दर्द को लिया जिसकी वजह से ये लोग आज टॉप पे हैं। इसी तरह अगर आज आप कामयाब होना चाहते हो, हम लोग तो आज स्टार एम्बेसडर बने इतने बड़े टाइम के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें आज आपको सिखाई जा रही है, जो बातें आपको बार बार टच की जा रही है, ये बातें 5 साल में आपको करोड़पति बना देंगी, ये 5 साल में आपको स्टार डायमंड बना देंगी। दोस्तों मेरी बात को समझना। तो अब बात आती है कि जब मैं इसके अंदर आया, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक हॉल बुक किया, क्योंकि मैं मीटिंग देख के आया था, मैं एक नया चीज देख के आया था कि लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मेरे को इतना पैसा है, मेरे को इतना, मैं पागल हो गया यार, हम लोग इतना पैसा लगा के हमें पैसा नहीं आता। ये लोग तो जीवन का तो मजा यही है, माल किसी का, घाटा पड़ेगा किसी का, और सिर्फ बातें करनी है। बातें हमसे बढ़िया कौन करता है। हमने बातें कर करके अमिताभ को अमीर बना दिया, हमने बातें कर करके अपने शहर के कितने दुकानदारों को अमीर बना दिया, हमने बातें कर करके इस हिंदुस्तान के कितने लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया। और वही बातें अगर मुझे अपने लिए करनी पड़े, अपने समाज के लिए करनी पड़े, अपने लोगों के लिए करनी पड़े, तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए, मुझे हर आदमी के घर में घुस जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही किया, मैंने किटें लाई, मैंने एक हॉल बुक किया जिसके अंदर 10,000 रुपया मैंने उस हॉल का उसको एडवांस में दिया। और मैंने अपने जितने लोग मेरे को 35 साल तक लोग जानते थे ना, मैंने सबको इन्वाइट किया। दोस्तों कोई नहीं आया, सिर्फ 2 लोग आए, दोनों मेरा मजाक उड़ाने आए। आप बताओ आप में से कितने लोग काम करते हैं जब आपने 5 लाख रुपए का सामान मंगाया और 20,000 रुपया उसका इंटरेस्ट है, और सारे लोगों को आपने बुलाया, सबने रिजेक्ट कर दिया, आपके भाई क्या, जीजा क्या, ताया क्या, दोस्त क्या, फ्रेंड क्या, सबने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ 2 लोग, वो भी मेरा मजाक उड़ाने आए थे, क्योंकि वो नेटवर्क करते हैं, उनको पता था नेटवर्क कैसे चलता है, मुझे नहीं पता था कितने लोग टिकते। लेकिन दोस्तों जब मैंने अपना काम भी छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन उस टाइम मैंने कमिट किया कि अब तो करके दिखाऊंगा। और उस दिन मैंने उनके साथ चैलेंज किया था। हमारे शहर में एक वो था, ऑडिटोरियम था, वो ऑलरेडी एमवे करते थे। मैंने उसको कहा कि देख, तेरी मीटिंग होती है उधर, मैं तेरे से वादा करता, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें उस हाल को करने ही नहीं दूंगा। और ऐसा ही हुआ, 2-3 साल तक हमने उनको हाल ही नहीं। दोस्तों दैट इज द कमिटमेंट, मेरी किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है, मेरी मेरे के साथ कमिटमेंट है। इसी तरह आपको कोई अमीर नहीं बना सकते, हम आपके साधन है, हम आपके सोर्सेज है। हमें कैश कर लो मेरे दोस्तों, हमारे मैं मेरे से 1400 किलोमीटर दूर थे सारे मेरे सीनियर्स, कोई मेरे पास नहीं था। हो सकता है इसलिए मेरे को मेरी लाइफ में ज्यादा कुछ खेलने का मौका मिला हो। मैं बार बार गिरा, क्यूम जी, रवि जी, ये सब लोग तो बाद में, इससे पहले भी मेरे टेक्निकल थे, ये तो बाद में आए हैं। दोस्तों बहुत बार गिरा हूं, 9 बार गिरा हूं, 9 बार उठाऊं। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। क्यों? क्योंकि मेरी दौड़ मेरे तक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है ना मेरे दोस्तों, तो आपको अपने साथ कमिटमेंट करना है। ये नहीं है मीटिंग सुनी बस, जैसे अभी कश्यप जी बोले थे, मैं इन बातों से क्यों इंप्रेस होता हूं, क्योंकि ये लोग उस चीज को समझ चुके हैं। आप बताइए इनके पास कितना टाइम है, लिमिटेड टाइम, बिल्कुल छोटा सा टाइम है, और उसके अंदर भी ये टेक्निकल बन जाते हैं, उसके अंदर भी एमरोड बन जाते हैं, उसके अंदर भी, और आपके पास पूरा पूरा टाइम हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैं इसके लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, ये है माइंड फिक्स, फिक्स माइंड। आज मैं आपको ये डिफाइन करना चाहता हूं, ये चीज बताना चाहता हूं कि वो कौन से कारण है, उसको जाग लो दोस्तों। इन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया, छोटी छोटी चीजें बदली, छोटी छोटी आदतें बदली, थोड़ी थोड़ी परेशानियां ली, दिक्कतें ली, और आज सबके सब टॉप पे है। अगर आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप अपने शहर के नंबर 1 बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम हो, अगर आप भी चाहते हैं जीवन में कुछ बड़ा करना, तो दोस्तों सोना छोड़ दो, हर उस बात को छोड़ दो जो तुम्हें गरीब करती है, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे टारगेट के साथ काम नहीं करती। दोस्तों आप बिलीव करना, जैसे आत्माराम जी बताते हैं, सब लोग, हर आदमी का अपना तरीका बताने का, मैं आपको बताता हूं, मैंने भी सबको छोड़ दिया। जिस आदमी ने मेरे साथ मेरे लक्ष्य में मेरा साथ देना छोड़ा, मैंने भाइयों तक को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मुझे पता है कि मैं इनके साथ बैठूंगा तो ये नेगेटिव बात करेंगे, इनके साथ बैठूंगा तो मैं अपने लक्ष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं,
पावर, कमिटमेंट अपने साथ होती है। दोस्तों हम आपके साधन है, आपको बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए आत्माराम जी का कि उन्होंने आपके लिए सोर्स बना दिया सुबह। दोस्तों आत्माराम जी को पूछो कि एक सेमिनार हमें मिलता था महीने का, कई बार 2-2 महीने लग जाते थे, कई 4-4 महीने, और उसके बावजूद भी अगर ये लोग रूबी स्टार, रूबी एमराल्ड स्टार एमराल्ड आ सकते हैं आपको सुबह से लेकर शाम तक। दोस्तों ज्ञानी मत बनो, ये बिजनेस ज्ञानियों का नहीं है। अगर आप ज्ञानी बन गए ना दोस्तों तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बच्चों का बिजनेस है, ये बापों का बिजनेस नहीं है दोस्तों। अगर इसमें कामयाब होना है तो बच्चा बन के खेलिए। माइंड बच्चे का होना चाहिए, जुनून बच्चे का होना चाहिए। जो बच्चा बचपन में सपने देखता है ना, उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर कुछ को तैयार हो जाता है। उसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर वो गोल चाहिए तो एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, आपको फ्री में मिल रहा है। आप यकीन करेंगे जो आत्माराम जी ने, मैं उस दिन मीटिंग में था लेकिन सुना, वो जो ट्रेनिंग की थी ना, बिलीव करना, वो मेरे जीवन का पूरा निचोड़ था। और आपको फ्री में मिल रहा है लेकिन आपको वैल्यू ही नहीं है दोस्तों। आपके लिए क्या, आज सुबह इससे सुना, शाम को उसको सुना, क्या फर्क? अरे भाई, जब तक एक आदमी के अंदर वो आग नहीं होगी ना, बर्निंग आग, जिसको नींद उड़ जाए, चैन उड़ जाए, तब तक वो इंसान जिंदगी में कामयाब नहीं होता। दोस्तों एक रिसर्च हुई, एक प्रोफेसर है डॉक्टर कोरोल, ये फिजियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने रिसर्च की, और वो रिसर्च में इन्होंने देखा कि माइंडसेट जो है ना इस दुनिया के अंदर, दोस्तों एजुकेशन जरूरी है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे उसके लिए काम कर रहा है। मुझे जो जो चीजें नहीं आती है, मुझे ज्ञान क्यों लेना, हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? इसीलिए कि वो सिविलाइज हो, वो नई नई चीजें सीखे, रिसर्च करे, आगे बढ़े, वो अपने आप को डेवलप करे। यही तो कारण है, और कोई कारण नहीं। अगर ये चीज नहीं होती तो क्यों करते लोग रिसर्च, क्यों करते लोग इतनी इतनी पढ़ाइयां, क्यों करते लोग काम? इसलिए एजुकेशन मस्ट है, आपको फ्री में मिल रही है। आपका टाइम निकल चुका है एजुकेशन का, उसके बावजूद भी आपके लिए सुबह लगते हैं। आत्माराम जी, परसों प्राशा जी ने टाइम पे बात की, इतनी बेहतरीन बात थी। एक एक चीज हमें पता ही नहीं था टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। बस एक ही जुनून था लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना। अगर आपके अंदर वो आग है, फिर आपको चैन नींद नहीं आ सकती। दोस्तों मैं कहता हूं अगर एक आदमी में समझ आ जाए कि ये गरीबी है, ये अमीरी है, और यहाँ आने से मैं अमीर हो सकता हूं, दोस्तों खुल जाओ, खिल जाओ। हारने के लिए क्या, इंसान के पास दो ही चीजें होती है, एक होती है हार, एक होती है जीत। अरे दोस्तों हार तो हमेशा अपने पास रहती है, जीतने के लिए जब घर से निकलोगे दुनिया की कौन सी ताकत आपको हरा सकती है? बस आपका ये माइंड सेट है। हम लोग बहुत सारी एजुकेशन लेते हैं लेकिन दोस्तों आपको कोई नहीं जगा सकता। सपने अपने होते हैं, सपने अपनों के लिए होते हैं। दोस्तों अगर आपके सपने हैं, आपके सपने कोई नहीं जगा सकता। आपको एजुकेट कर सकता है कोई, आपको सिखा सकता है कोई, आपको बार बार अवेयरनेस दे सकता है, आपको एजुकेशन दे सकता है, लेकिन आपके भीतर के उस शक्तिशाली इंसान को कोई नहीं जगा सकता। उसको आप ही जगा सकते हैं। दैट इज योर, यू आर द डिजाइनर ऑफ योर लाइफ। मैं एक दुकानदार था, आज मुझे ट्रेनर बना दिया। आज मैं, आप यकीन करेंगे, जब से कोरोना आया तब से लगभग, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं 400-500, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, 400-500 रिकॉर्डिंग्स मैं कर चुका हूं। चाहे उसमें 10 लोग बैठे, चाहे 20 लोग बैठे, लेकिन दोस्तों मैंने वो काम किया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों का। मैं एक सीनियर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि दीवार ही बनाएंगे पूरी। अरे दोस्तों दीवार मत बनाओ, एक ईंट बनाओ, एक ईंट लगाओ और उसके ऊपर पूरा फोकस कर दो कि वो ईंट इतने बढ़िया तरीके से लगे। अगर एक दिन में अगर आप एक ईंट लगाएंगे तब भी वो इमारत बनेगी, लेकिन वो जो इमारत बनेगी ना, वो दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया इमारत होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पहले दिन में ही दीवार बनाना चाहते हैं। दोस्तों इस बात को समझिए, रोज सीख रहे हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो जो उन्होंने सर्च किया, उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अंदर माइंडसेट दो तरह के हैं, एक है फिक्स माइंडसेट, एक है ग्रोथ माइंडसेट। इस दुनिया के अंदर अब उसमें देखिए, जो फिक्स माइंडसेट है ये अमीर हो सकता है, इसके बाद सारे सोर्सेज हो सकते हैं, ये ऑलरेडी, इसके बाद भी वो सब कुछ हो सकता है। जो ग्रोथ सेट वाला, उसके बाद वो सब कुछ हो सकता है। ये फिक्स माइंड वाले के पास कुछ भी नहीं हो सकता, ग्रोथ सेट वाले के पास भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर बहुत सारे लोग जिनके पास सोर्सेज होते हुए भी वो कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को फिक्स करके रखा होता है। जब भी उनको कोई नई चीज मिलती है, जब भी उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उनके दिमाग में एक चीज आती है, यार मैं नहीं कर सकता यार। जैसे अभी क्यों जी कह रहे थे कि 2 लोगों के पास जाते हैं, ना हो जाती है, ये होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिक्स माइंड रखे, तो आप चेक करिए कहीं आप वो फिक्स माइंड वाले तो नहीं है कि आपका गोल, कोई भी आदमी आपके गोल को चेंज कर देता है। आपने मीटिंग सुनी यहाँ पे, आपको आग लगाई, आप कल देखना, कल जो क्यूम जी ने मीटिंग की, कितनी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर।
कि कंपनी क्या कर रही है, आने वाले टाइम पे इंडस्ट्री कहां जाने वाली। छोटे छोटे इतनी कोटेशनें लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, ये फ्री में नहीं होती दोस्तों। इसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, 14-18 साल का एक्सपीरियंस है इनका, ऐसे थोड़ी बन जाती है चीजें। और आप वो सारी चीजें निकाल के, लेकिन आप पता किस तरह का माइंड बनाया हुआ, आप भी चाहते हैं कि जिस तरह क्यूम जी ने इतने साल लगाए मैं भी इतने साल लगाऊंगा, विपन जी ने जितने साल लगाए उतने साल। दोस्तों ये कंपैक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके लिए वो स्टेप बना रहे हैं जिसको आप सीखिए और धूम मचा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? अगर इतनी इंफॉर्मेशन, तो ये माइंडसेट आपको रोक रहा है। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है ना कि यार मैं नहीं कर सकता, मैंने जो लाइफ के अंदर कर लिया यही बेस्ट है, इसके आगे नहीं। दोस्तों अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपका वो फिक्स माइंड है, प्लीज इमीडिएट चेंज इट, इमीडिएट चेंज इट। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे ना, भगवान भी नीचे आके ना, चाहे आपको 1 लाख पूरी की पूरी 10 करोड़ की दे देगी ना, तब भी आपका चेक नहीं बढ़ सकता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पापा जी टेक्निकल अचीवर थे, मैंने अपने पापा जी की लेग सीधी कर दी। 41,000 रुपए का चेक था जिसको मैंने छोड़ दिया 14 उन लोगों के लिए, और उसका आज भी बिजनेस 70 लाख रुपए का बिजनेस है। उस लेग को 4,000 लोगों को दिया, एक भी उसमें सिर्फ 2 ही लोग राजनीति चोर बने, सब नहीं बन पाए। इस बात को समझना, ये बिजनेस जो है ना, ये आग है, ये तभी चलेगा। और मैंने ऐसे लोगों को भी ज्वाइन करवाया। आज मेरे पास मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है मीना, इसके पहले भी मेरे पास सिस्टर इन लॉ थी मेरी, उसको मैंने ये बिजनेस दिया, लेकिन उसको समझ नहीं आया। लेकिन मीना ने जीरो से शुरू करके मीना प्लेटिनम पे आ गई, लेकिन उसको समझ नहीं आया जिसका 70 लाख का बिजनेस है। दोस्तों प्रॉब्लम का है मिक्स, ये फिक्स माइंड। अगर आप इस माइंड से खेल रहे हैं दोस्तों, तो जितनी जल्दी इसको तोड़ सकते हैं तोड़ दे, तभी जीवन में बदलाव आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। यू आर द डिजाइनर ऑफ योर लाइफ, आप ही वो शख्स है। और ये जो सोर्स है ना आरसीएम, ये आपको वो मौका दे रहा कि कितना खेल सकता है, कितनी औकात है तेरी, खेल। 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना चाहता है ले ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। और जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर नहीं कर सकती मेरे दोस्तों, कोई भी आपको जगा नहीं सकता। टीसी छाबड़ा जी ने भी लोगों को लेक्चर दे दे के देख लिए, सबने देखे, कोई नहीं जगा सकता। जब भी कोई आदमी जागेगा तो वो भीतर से जागता है, और इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं अंदर है, ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो पावर नहीं है। इस 7 अरब की दुनिया में एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलता दोस्तों। आप दुनिया के महान आदमी हैं, लेकिन तब बनेंगे जब आप उस माइंडसेट को, फिक्स माइंडसेट को तोड़ दोगे और आप ये कहोगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या होगा? अगर किसी ने किया तो मैं क्यों नहीं, अगर किसी का बच्चा बड़ी गाड़ी में घूम रहा तो मेरा क्यों नहीं, अगर किसी का बच्चा बड़े। दोस्तों हमें शर्म कहां आती है? हमें शर्म आती है लोगों को प्लान देने में, हमें शर्म आती है ना सुनने में, हमें शर्म आती है मीटिंग सुनने में। अरे दोस्तों जब आपकी बीवी मेटाडोर के अंदर धिक्के खाती है, जब बारिश के अंदर हो रही होती है, मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, बारिश में बच्चे बैठे होते बीते, उस टाइम शर्म नहीं आती? जब घर में कोई पैसा चाहिए होता उस टाइम, जब वो चीजें प्रोवाइड नहीं करवा पाते, तब शर्म नहीं आती? लेकिन जब हमारे बच्चों का जीवन हम बदल सकते हैं, हमारे अंदर वो ताकत है, खोने को कुछ नहीं, गरीब घर में पैदा हुए दोस्तों, अमीरी में जाने का मौका मिल रहा है। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, अमीर आदमी वही बनेगा। मैं जो बातें कहता हूं ना, मेरी बातों से आप अमीर नहीं होंगे, पहले अमीरी की सोच आएगी। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग महान बने ना, वो सारे लोगों को पास पहले अमीरी की सोच आई, उसके बाद। तो ये जो मीटिंग आपको सुबह बताई जाती है ना, कौन बताता है आपको? टीचर पढ़ाता है, वो कहता है बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। उसका वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो आपको वो सपने दे रहा, पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको करोड़पति के सपने वो लोग दे रहे हैं जो ऑलरेडी वो बन चुके हैं। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आप अपने आप को चेक करिए, कोई आपको हरा नहीं सकता। यू आर वो स्पेशल। सिर्फ अपनी आदतों को छोड़ दो, अपनी गरीबी सोच को छोड़ दो, उस माहौल को छोड़ दो, कोई आपको अमीर करना नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी गरीब आदमी को मौका मिलता है ना, माइंडसेट को, फिक्स माइंडसेट को, तो वो क्या करता है, उसके इतने ज्यादा डाउट्स होते हैं ना, है ना, उसको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं सीख नहीं सकता, मेरे अंदर वो दम ही नहीं है। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो यही है, आई कांट डू दिस, मैं कर ही नहीं सकता ये। वो पहले माइंड, क्योंकि 4 बंदों, 5 बंदों, 10 बंदों के पास जाएगा। अब दोस्तों जाते कहां हम लोग? हम लोग जाते हैं जब भी हम ज्वाइन करते हैं, एक्साइटेड होते हैं। आपने आज मीटिंग सुनी, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे अपने दोस्तों के पास, आप जाएंगे अपने जाने पहचाने वाला। अब आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर है, प्लम्बर है, कुछ भी है आप, तो वो तो आपको बचपन से वही जानता है। उसका माइंडसेट तो ये कि ये तो ये। अब आप चलेंगे उसके बाद में तुझे करोड़पति बनाऊंगा, वो कहता है यार आज तक तो तू बना नहीं, ये कौन सा नया काम पकड़ के ले आया। तो उसका भी माइंडसेट फिक्स है, आपका भी माइंडसेट फिक्स है।
तो इसीलिए दोस्तों जब आप उनके पास जाते हो तो वो तो आपको बचपन से प्लम्बर जान रहे हैं, वो बचपन से डॉक्टर जान रहे हैं, वो बचपन से आपको वकील जान रहे हैं। तो जब आप नई चीज लेके जाओगे तो उनके लिए क्या होगा? तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि स्ट्रेंजर से ज्यादा मिलिए, उन लोगों से मिलिए जो आपको नहीं जानते, वो आपके साथ मिले। मैं क्यूम जी को नहीं जानता था, मैं आत्माराम जी मुझे नहीं जानते थे। हिंदुस्तान के अंदर आज राजा जी राम जी को मैं नहीं जानता था, इंदिरा जी को मैं नहीं जानता था। आज मेरे साथ मेरा पूरा हिंदुस्तान में बिजनेस है। आप बिलीव करेंगे 35 साल जिन लोगों के लिए मैंने रात दिन गुजारा, जिनके लिए मैंने कुछ किया, किसके लिए, एक ने भी आर्चिव नहीं किया, एक ने भी आर्चिव नहीं किया। और आज भी उनमें से एक ही ऐसा आदमी नहीं जो मेरे साथ है, चाहे वो मेरे रिलेटिव है, चाहे मेरे रिश्तेदार, चाहे मेरे भाई है। जबकि उनके सामने मैं करोड़पति बन गया, मैंने बिल्डिंगें बना ली, 10 गाड़ियां ली, मैंने इतना कुछ, मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़े, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा लाइफ, तब भी उनकी जिंदगी कोई नहीं बदल। आज उनके और डाउट्स हो गया क्योंकि वो फिक्स माइंड लोग हैं, मैं उनको नहीं बदल पाया। लेकिन आज क्यूम जी जैसे लोग मुझे मिले, आज मुझे रवि जी जैसे लोग मिले, आज मुझे ऐसे लोग मिल चुके हैं, आज मुझे नरेश जी जैसे लोग मिल चुके हैं जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, जो मुझसे भी ज्यादा एजुकेटेड है, जो मुझसे भी ज्यादा कमिटेड है। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ JNK के अंदर एक काम किया कि मैं टिका रहा। आत्माराम जी का आज दुनिया के अंदर नाम इसलिए क्योंकि वो टिके हुए हैं, क्यूम जी का नाम इसलिए क्योंकि वो टिके हुए। 50 बार गिरा क्यूम जी का बिजनेस, 50 बार रवि जी का बिजनेस गिरा, सबका गिरा। लेकिन ये लोग क्यों कामयाब है? प्रेशर जी का गिरा होगा, सबका गिरा। जब आपको पता है RCM बंद हुआ था 2011 के अंदर, दोस्तों आज आप देखिए, आज तो सबको पैसा आ रहा है, उस टाइम कोई पैसा नहीं था, कोई इंसेंटिव नहीं था। दोस्तों मैं 1 साल पूरा धरने पर रहा, जिस दिन बंद हुआ सबसे पहले जाने वाला आदमी था, और तब वापिस आया जब RCM खुला। मेरे घर में 1 रुपया नहीं था, 100 रुपया भी नहीं था घर में खाने के लिए। उस टाइम तो कोई इंसेंटिव नहीं था, उस दिन तक कुछ आना नहीं था, पता नहीं था RCM चलना भी है कि नहीं चलना। दैट इज द कमिटमेंट। अगर इफ यू हैव अ कमिटमेंट विद यू, तो फिर नो इफ नो बट, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती कामयाब होने के लिए। दोस्तों आपको अपने साथ वो कमिटमेंट करनी होगी, और आप ही वो आदमी है। ये जो पावर माइंडसेट है इसको आपको समझना होगा। सबसे पहली बात क्या आती है कि मैं नहीं कर सकता, इसको तोड़ना होगा। मुझे कहना होगा कि मैं कर सकता हूं, ये मेरे बस का है ही नहीं, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं। दोस्तों ये, और इतनी जल्दी गिव अप कर देते, इतनी जल्दी छोड़, अच्छा मैंने छोड़ दिया। अरे भाई पकड़ा कब था? अरे पकड़ेगा तो तेरे बच्चे के घर में गाड़ी आएगी, पकड़ेगा तो तेरा जीवन बदलेगा, पकड़ेगा। आज आत्माराम जी जिंदगी के मजे ले रहे हैं, आज मैं मजे ले रहा हूँ। आज जितने भी लोग इस बिजनेस में, हम तो एक लेवल पे है, अभी हमें भी बहुत मेहनत करनी है, हम भी अगले गोल बना रहे हैं। आप लोगों के लिए काम करने के लिए हम भी बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों हम सब लोग मिल के, क्योंकि मैं टोटली मेरा सरेंडर है आत्माराम जी को, क्योंकि मुझे पता है जितना, क्योंकि जैसे महावीर जी ने उस दिन बोला ना कि पूरे हिंदुस्तान में देखो जितना बदलाव, क्योंकि मैं आत्माराम जी को उस टाइम से जानता हूं जब आत्माराम जी दूध का काम करते थे। और दोस्तों आप यकीन करेंगे, मैं भी एक एक्सपीरियंस हूं, मेरी 53 एज है, आत्माराम जी मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर मेरी लाइफ 53 की एज में, मैंने जितना मेरा फ्रेंड सर्कल, जितने मैं पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को, जितना बदलाव मैंने आत्माराम जी के अंदर देखा, इतना दुनिया में आज तक मैं किसी भी आदमी को जानता हूं, किसी में नहीं देखा। जितनी चीजें उन्होंने सीखी, जितनी चीजें वो आप लोगों की, आप सोचिए ना मेरे ऐसे आदमी को वो हैंडल करते हैं जो किसी के नीचे दबने वाला नहीं है। तो बताइए कितना टैलेंट होगा उनके लिए, वो कितने ब्रिलियंट होंगे। इन बातों को आप समझिए कि ही इज अ जीनियस। और जीनियस कभी बार बार पैदा नहीं होते दोस्तों। अभी उनके साथ जो घटना हुई उन्होंने बताई, और सच में अगर उनका लॉस होता ना दोस्तों, बेशक मेरे अंदर बहुत जुनून है, मुझे इतना पता है जिस तरह से उन्होंने असेंबल करके रखा है, जिस तरह से उन्होंने कोऑर्डिनेशन बना के रखा है, जिस तरह से उनके पास वो टीम बिल्डिंग का जो सिस्टम है, कितने बढ़िया बढ़िया ब्रिलियंट लोगों को, आप देखिए प्रशा जी कितने बड़े ऑफिसर है, क्यूम जी कितने बड़े ऑफिसर है, रवि जी, ये सब लोग इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी उनको अगर वो मेंटेन कर रहे हैं, ही इज अ जीनियस रियली। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी की बात मानता ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं रहा ही दूर इनसे, मैं 1400 किलोमीटर दूर ही रहा, इसलिए मैं अलग तरह का नेचर बना लिया था। लेकिन मुझे भी मानना पड़ा कि ही इज अ जीनियस, रियली ही इज अ ग्रेट मैन। अगर आप उनको जो बातें कहते हैं ना, प्लीज उनकी बातों को सीरियस लिया करिए। अगर वो डांटते हैं ना, आप यकीन करेंगे, मैं अपने बच्चों को डांटता नहीं, गलत होता तो डांटते तभी है जब उसमें गुस्सा आता है, क्यों यार ये आदमी इसके अंदर इतना टैलेंट है, ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। एक बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली और वो अपना दिमाग इधर उधर लगा रहा है, वो टॉपर है, उसके बाद वो नहीं कर रहा, तो बाप को गुस्सा नहीं चढ़ेगा, वो कहेगा यार ये क्या कर रहा है। तो यही वो कहते हैं कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, ये फिक्स माइंडसेट को तोड़ दो कि अगर मेरे जैसा आदमी कामयाब हो सकता है यार,
मैंने अपनी फिक्स माइंड को तोड़ दिया। जब स्टार्टिंग में इन्होंने भी काम किया होगा, इनके माइंड में भी आता होगा यार बड़ा कर लिया, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये उस माहौल में रहे, उस एनवायरमेंट में रहे, उन लोगों के साथ रहे जो कामयाब होना चाहते थे। आपको भी बार बार, आप एक मीटिंग अभी सुनते हो, दोपहर को सुननी हो तो आपको नींद आ जाती है, शाम को आपको ये फिर हम कहते हैं करोड़पति। अरे भाई सिलेक्ट करके तो आप मीटिंग सुनते हो कि बड़ा लीडर आएगा तो सुनूंगा, छोटा आएगा तो नहीं सुनूंगा, फलाना आएगा तो सुनूंगा। तो अगर इस तरह से, इस माइंडसेट से आप काम कर रहे हो तो आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा? दोस्तों आप सुनिए, ये बिजनेस है एडिफिकेशन का। ये बिजनेस स्वाय एडिफिकेशन के और कुछ नहीं है। आपका कुछ नहीं लगता। अगर आप यहाँ डी एडिफिकेशन करेंगे तो आप जीरो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एडिफिकेशन करेंगे तो आप दुनिया पे राज कर सकते हैं। तो आपको क्या पता, जो नए लोग आए उनको क्या पता है कि कौन क्या कर रहा है? इसलिए एडिफिकेशन करिए, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे स्टार्टर हो, जिसको भी मौका मिलता है, ही इज ए जीनियस। और उस आदमी की जितनी एडिफिकेशन करोगे ना, जितना ज्यादा उसकी एडिफिकेशन करोगे, उतना सुनने वाला आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। दोस्तों इस बात को समझिए, हर एक लीडर की इंपॉर्टेंट है। जिस आदमी ने इस बिजनेस से जीरो से जो 1000 पे आ गया, जो 1000 से 5000 पे आ गया, जो 5000 पे 10 पे आ गया, हर एक जीनियस है। हर एक का अपनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों हर एक की एडिफिकेशन करें और यही एडिफिकेशन आपको टॉप पे लेके जा सकती है। और एक बात सुन लीजिए, ये फिक्स माइंड आदमी बड़ी जल्दी एक ही बात कहता है, सर मैंने छोड़ दिया। अब बता भाई, छोड़ दिया तो तेरे रास्ते बंद हो गए। अब आरसीएम तेरे को कह रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर 200 पिकअप सेंटर का मालिक, डिपो का मालिक बनाया। वो कहता 15,000 आउटलेट का मैंने तुझे मालिक बनाया। तो तू अगर गिव अप कर रहा तो बदकिस्मत है। इसके बाद तू बताना, तू करोड़पति की बात करके दिखा दे कभी जिंदगी में करोड़पति। मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर 1500 की, उस टाइम मैं स्टेज पे बोलता था, अगर 1500 की किट लेके अगर एक आदमी को करोड़पति बनने के सपने भी आने शुरू हो जाए ना, तो उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे बढ़िया धरती पे कौन सा काम हो सकता है? और ग्रोथ सेट माइंडसेट की बात करता हूं मैं, सॉरी, अब ग्रोथ माइंडसेट की बात करता हूं। वो लोग, वो कौन लोग है? वो यही लोग है जिनके पास एजुकेशन नहीं थी, जिनके पास कोई सोर्स नहीं था। बस ये एक ही माइंडसेट था कि लाइफ में कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, साली लेट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लपेट लेंगे। जो भी मिलेगा उसको लपेट लेंगे, क्योंकि मेरे को करना है, मेरे को कामयाब होना है। इसी तरह अगर आप इस तरह की नेचर के है ना, तो दोस्तों आपको आत्माराम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको स्टार ड्राइवर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप इस माइंडसेट से हैं। अगर आपके पास एजुकेशन बड़ी है, सब कुछ बहुत है, लेकिन आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है, तो आपको कोई अमीर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, और लेकिन अगर आपके अंदर ये आग है ना कि मैं तो हर काम कर सकता हूं और करके छोड़ूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे मौका दिया, पहली बार मौका दिया बिना एजुकेशन के, बिना पढ़ाई के कहीं भी एडमिशन मिल गई, आरसी में एडमिशन मिल गई बिना पढ़ाई के। गरीब, मेरी जात क्या है, मेरी क्या चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं औरत हूं, मर्द हूं, मुझे मौका मिल गया यहाँ पे करोड़पति बनने का, तो फिर मैं इस मौके को क्यों खाऊं? मेरे को मेरी अगली जनरेशन, जैसे कल आत्माराम जी ने बोला ना कि भाई आपने, उन्होंने, उनको किसी आदमी ने कहा कि भाई आपने वो काम किया कि अगली जनरेशन जो अमीर होगी। आत्माराम जी की पिछली जनरेशन को आप देखिए ना, वो क्या थी, और अगली अब जो जनरेशन आ रही है, आप बताओ युवराज के कार के नीचे पावर रखता है क्या? क्या युवराज के कोई भी उसकी छोटी मोटी डिमांड 1 सेकंड में पूरी होती होगी कि नहीं होती होगी? दोस्तों आप इन बातों को समझिए। ये जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। यू आर द हीरो। अगर ये माइंडसेट है ना, ग्रोथ माइंडसेट इसको बोलते हैं, अगर इतना बड़ा सोचते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और एक बात समझ लेना, एक बात, ये जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं ना, ये बस इस चीज को देखते हैं इसमें कोई कामयाब हुआ, हाँ यार एक आदमी तो स्टार ड्राइवर बन गया, वो बन गया तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? उस टाइम तो कोई सोच नहीं था, उस टाइम तो कुछ नहीं था। अब तो मैं घर घर में घुस जाऊंगा। अगर किसी घर में भी अगर आरसीएम का कोई भी सामान लग रहा है तो मेरा लग सकता है, तो फिर मैं क्यों ना घुसूं? क्योंकि आपको ये माइंडसेट बना के जाना, हम तो पहले ही शर्म करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम करना क्या चाहते हैं। दोस्तों कोई भी अड़ोस पड़ोस आगे पीछे कोई बचना ही नहीं चाहिए। जो मिले उसके साथ बात करो, क्या पता कौन सा आदमी क्यों हो, क्या पता कौन सा आदमी आत्माराम जी हो, कौन सा नरेश हो, कौन सा आदमी जो प्रेशर जी हो। समझो मेरे दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है। और एक बात नोट कर लेना, ग्रोथ वाला माइंडसेट वाला आदमी कभी जिंदगी में गिव अप नहीं करता। वो कहता मर जाऊंगा, साला गिव अप नहीं करना और खेलना मेरे को, क्योंकि उसको दिमाग में ये चीज तो बात आ गई है कि अब खोने के लिए तो कुछ है नहीं, अब पाना ही पाना है। क्योंकि सब चीजें, मेरे को दुकान नहीं खोलनी, दुकान किसी ने खोल के रखी है, मेरे को सिर्फ टाई कोट पैंट पहनना है, पर्सनैलिटी निकालनी है और लोगों से बात करनी है। अगर ये करके मेरी जिंदगी में अगर बदलाव आ सकता है तो मैं क्यों ना करूं। इसीलिए दोस्तों आप देखिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। आज मेरे पास स्किल अच्छा नहीं है, मैं फेल हो गया,
मैं सीख लूंगा, ये माइंडसेट है ग्रोथ लोगों का। मैं जो करना चाहता हूं, अगर उस काम में कोई कामयाब है तो मैं क्यों नहीं, बस जानना है कि वो कैसे कामयाब हुआ। तो दोस्तों आप बताओ ना, जब हमने आरसीएम शुरू किया हमें पता ही नहीं था साला स्टार डायमंड कितने सालों में लोग बनते हैं। लेकिन अगर आज जो एजुकेशन है, जो आज आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो आपके पास आई एनालिसिस है, जो आज आपके पास वो सारी चीजें हैं, दोस्तों इसमें दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक, सॉरी स्टार डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। दोस्तों इस माइंडसेट को हमें जितनी जल्दी हो सके, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो फिक्स माइंड के लोग है ना, ये 50 बार गलती करते जाएंगे, कभी सुधारते नहीं है। और जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं ना, उनकी चाहे कुछ भी हो जाए, उनको चाहे 50 बार बेइज्जती हो जाए, चाहे 50 बार गलती हो जाए, वो 1 सेकंड कहते हैं सर जल्दी से सीखेंगे क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो अपने आप में चेंज लाते हैं। अगर आपके अंदर ये खूबियां हैं, अगर आप इस तरह से फिक्स माइंड से हैं, तो दोस्तों जितनी जल्दी आप ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाएंगे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। देखिए 1892 के अंदर एक इंजीनियर थे सैमुअल लैंगले, जर्मन के अंदर। ये दुनिया के सबसे टॉप टॉप इंजीनियर थे उस टाइम। तो इनको एक चीज मिली उस टाइम काम करने के लिए कि आप जहाज बनाइए, उड़ने वाली चीज बनाइए। तो इनके पास उस टाइम, क्योंकि ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, इनके पास सारा सोर्स था। इनके पास क्या क्या था, इनके पास जो वहां की जो सरकार थी वो इनको पूरा सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने इनको एक इंजीनियर्स की टीम भी दी, उन्होंने इनको पैसे भी दिए, $50,000 दैट टाइम इनको दिए कि आपको हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, आप एक उड़ने वाली मशीन बनाइए। लेकिन दोस्तों ये आदमी वो नहीं बना पाया इतने सोर्स के बावजूद भी। लेकिन दूसरी तरफ दो भाई, कौन, राइट ब्रदर, जिनके पास साइकिल का, वो साइकिल की दुकान चलाते थे। दोनों भाइयों ने कॉलेज नहीं देखा, हायर सेकेंडरी पास नहीं किया था, लेकिन दोस्तों इनके अंदर एक बात आई कि यार हमें ये जहाज बनाना चाहिए, उड़ने वाली चीज। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि इससे लोगों का जीवन बदलेगा, लोगों का आने जाने का साधन बनेगा। तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटी अलग सेट की, और उस आदमी ने इसलिए प्रायोरिटी की कि अगर मैं बना दूंगा तो मेरा नाम पूरी दुनिया के अंदर होगा। इसलिए वो आदमी कामयाब नहीं हुआ। ये आदमी बार बार गिरे, एक बार नहीं कितनी बार टांगे टूटी। कोई इनके पास टीम नहीं थी, कोई इनके पास पैसा नहीं था, कोई इनके पास कुछ भी नहीं था इनके पास। लेकिन उसके बावजूद ये इनकी पुरानी दुकान है, जिस दुकान पे ये साइकिल बेचा करते थे। दोस्तों ये इनकी फैक्ट्री है जहां पे वो काम किया करते थे। 2003 के अंदर बार बार गिर के, कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, कितनी बार गिरे, है ना, कोई सोच नहीं। सब लोगों ने कहा तू नहीं कर सकता, तू ये क्या कौन से काम पे लग गया। लेकिन इन भाइयों ने, क्योंकि जब इन्होंने साइकिल का काम किया ना, उस टाइम साइकिल में ये इतना पैसा कमा रहे थे, लेकिन इन्होंने उस चलते हुए काम को छोड़ दिया, क्योंकि इनको एक ऐसा मिशन मिला कि जिससे ये दुनिया का जीवन बदल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप ये जो आरसीएम बिजनेस आपको मिला ना, जैसे बार बार आपको कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में आप पूरे हिंदुस्तान में घर घर में दिया जला सकते हैं, तो दोस्तों आज नींद चैन उड़ जानी चाहिए। अगर आप सो रहे हैं तो उठ जाइए, अगर उठ गए हैं तो प्लीज बैठ जाइए, अगर बैठ गए हैं तो खड़े हो जाइए, अगर खड़े हो गए तो चल चलिए, अगर चल पड़े हो तो दौड़ पड़िए, अगर दौड़ पड़िए तो फिर उड़ पड़िए। दोस्तों ये दुनिया का पहला कौन आदमी आपसे बचे? अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हो तो क्यों बैठे हो घर में? कौन रोक रहा है? दौड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप पे काम करना होगा आपको। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये प्लान आप रोज देखते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कंपनी माल बनाती है, कंज्यूमर खरीदता है। आज आप देखिए, अब आप क्या बनना चाहते हैं? आप इसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सुबह से लेकर सरकार को गालियां देते हैं, सर राशन कम करो, ये करो। उल्टा हम लोगों को दे रहे, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। पिछले महीने जो मेरा टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर का आप यकीन करेंगे लगभग 27-28 लाख रुपया लोगों के घरों में गया। मैं भी तो इसी लाइन का था, मैं भी तो इसी कैटेगरी का था, लेकिन मुझे मेरे अंदर वो सुप्रीम पावर जागी। पहले मैं दुकान करता था, मेरे घर में पैसा आता था, लेकिन मेरे डिसीजन से वो पैसा किनके घर गया? लोगों के घरों गया। उसमें मैंने काम नहीं किया, मैं सिर्फ टिका रहा। जब भी आरसीएम के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो मैं टिका रहा, चाहे कुछ भी हो। मैंने किसी अपनी टीम को कभी नहीं कहा कि आप मेरे साथ भीलवाड़ा चलो, क्योंकि आप भी पैसा कमाते हो मेरे साथ, आप भी धरने में बैठो। मैंने किसी लीडर को नहीं बोला, मैंने कहा मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरा सब कुछ होगा, मैं सब नंबर पे आऊंगा। पिछले दिनों आपको पता है जम्मू के अंदर कोरोना हुआ, रेड जोन थी हमारे डिपो की, तो वहां पे माल, जब लोगों को 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ था, तो कंपनी ने कहा कि, हमने कहा सर माल दो, कहते कैसे खोले, रेड जोन है। हाँ, मुझे स्पेशली हुसैन जी ने एक बात कही कि अगर
ये माल अगर मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम बिकवा सकते हो तो बिकाओ, अगर नहीं बिका या कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ हुई तो ये 2 करोड़ रुपया तुझसे लेंगे, तेरे से लेंगे, बिल काटेंगे तेरा। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए। दोस्तों रात को 2:30 बजे जाके लोगों के घरों में सामान पहुंचाया, लोगों को रात को 2:30, जबकि वहां पे रेड जोन थी, मेरे बच्चे भी थे, कोरोना हो सकता था मेरे घर में भी, लेकिन दोस्तों नहीं, जब कमिटमेंट कर ली, जब समाज के लिए कुछ करना है, जब एक एक पल जीना ही आसिम के लिए साला, और तो कोई अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर आप भी चाहते हैं यहां से ये सेलिब्रिटी जो आप देख रहे हैं ना, अमिताभ, सचिन और ये सलमान खान, अगर आप ये बनना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको ये मौका दे रही है। इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कंपनी आपको ये बना रही है। ये जो आप C&F देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, होलसेलर, रिटेलर, ये सब पैसा लगा के काम करते हैं, लेकिन कंपनी आपको इस भीड़ में से उठाकर आपको ये बनने का मौका दे रही है। और दोस्तों अगर आप ये मौका एक बार छोड़ गए ना, आपको दुनिया में कोई दोबारा मौका देने वाला नहीं। आप उसी गली के तो अपने घर के ही शेर होंगे। अभी आरसीएम आपको मौका दे रहा है पूरे हिंदुस्तान का शेर बनने का, अभी आरसीएम आपको मौका दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में छाने का। अगर आज आपने अपने घर में बैठ के टाइम वेस्ट कर दिया, अगर अननेसेसरी टीमों पे अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, कोई नहीं आएगा। आपने कोई कर्म अच्छे किए थे कि आप आरसी में आ गए, उसके बाद आपने कर्म अच्छे किए थे कि आपको आत्माराम जैसी अपलाइन मिल गई, जो आपके लिए इतने सोर्सेज बना रहे हैं। रोज आपको नई एजुकेशन मिल रही है मेरे दोस्तों, जाग जाओ। अगर जागोगे तभी जिंदगी बदलेगी, अगर नहीं जागोगे कोई आपको जगा नहीं सकता मेरे दोस्तों। इस बात को समझना। ये कंपनी कहती है माल मेरा खरीदता तू है, ये 45% की गेम है। कहता है ये 45% से ये लोग अमीर हो रहे हैं, अरबों रुपया, अब ये 45% हमें लेना है। बस सोच सिर्फ इतनी है, कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, हमें इसकी भी समझ नहीं आती। इसमें भी हमने इतना दिमाग लगा के रखा हुआ ना, जैसे हमने पता नहीं करोड़ों लगा। हम कहते हैं लोगों को टाई कोट पहनना है, शहर है शहर में। अरे भाई तेरे को 1 लाख रुपए का भी चेक आ जाएगा ना, लोगों को समझ नहीं आएगा। वो अगर जो तुम जॉब करते हो वही समझते होंगे, लेकिन जिस दिन अगर तू जीरो ही है, तूने आज ही मान लिया ना ये बिजनेस तेरा है, तो अगर तू पहले दिन शेप शूप करके टाई कोट पैंट ड्रेस में आ गया ना दोस्तों, तो हजारों मोहल्ले वाले पूछेंगे भाई क्या चक्कर है, पर्सनैलिटी चेंज, सब कुछ चेंज। हम वो तो करना नहीं चाहते। यहाँ से हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, यहाँ से हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है, वो तो हम बदलना नहीं चाहते। हम हर वक्त टी शर्ट में रहेंगे, हर वक्त जीन में रहेंगे, हर वक्त, और कहते हैं सर हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, हम लोगों को सामान भी दे रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, फिर बिजनेस नहीं चल रहा, कहां से चलेगा भाई। अरे जो तू दिखता वही बिकता, ये बात शेयर है। अरे हीरो बन, कंपनी ने तुझे सेलिब्रिटी बना दिया। कंपनी कह रही है जो सलमान खान ने रास्ते जगा जगा के अपने आप को यहाँ पहुंचाया, सचिन ने जो रास्ते मेहनत करके अपने आप को सेलिब्रिटी बनाया ना, मैंने तुम्हें पहले दिन बिना पैसे के तुझे सेलिब्रिटी बना दिया। कन्याकुमारी से लेके ले तक कहीं भी जाके बिजनेस कर ले, जिस तू सेलिब्रिटी बन जाएगा, तो जिस दिन तू अपने आप को सेलिब्रिटी मानेगा तभी तो बनेगा। अगर मानता ही नहीं तो कौन बनाएगा तेरे को। तो इसलिए मेरे दोस्तों अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपने आप को सुंदर बनाइए, आप लोगों को मत बदलिए, लोग अपने आप आपके घर में आएंगे अगर आप अपने आप को चेंज। नहीं पैसा नो प्रॉब्लम, बिंदास हो जाइए। जब कौन अभी प्रसाद जी क्या कह रहे थे, चेहरा खिल जाए, चेहरा तभी खिलेगा ना जब अंदर से वो बात होगी। जब अंदर से मरा हुआ ऊपर से चेहरा खिल भी जाएगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों। अंदर से जो लोग, जिनको पता है ना हमारी मंजिल क्या है, वो हर वक्त नाचते हैं, वो हर वक्त झूमते हैं, वो हर वक्त खेलते हैं। और जिनको नहीं पता, वो चाहे उनको दुनिया का ज्ञान दे दो, उन्होंने वो महात्मा की तरह सुनते हैं और महात्मा की तरह लेक्चर देते हैं और सो जाते हैं। नहीं दोस्तों, करना मौका मिल गया भगवान, अगर अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बस प्रोडक्ट सर्विस, हमें सिर्फ एड्रेसेबल बिजनेस है। जितना अपने आप को सुंदर बनाओगे, लोगों से बात करोगे, उतना बड़ा बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरे पास तो बहुत मटेरियल होता है अगर मैं कोई आत्माराम जी के चेले हैं हम लोग। थैंक यू सो मच आत्माराम जी, सो मच, गॉड ब्लेस यू।